सभी को नमस्कार। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र कलाओं का विश्वकोशात्मक, प्राचीनतम और सर्वांगीण ग्रंथ है। नाट्य में सारी कलाओं का विनियोग होता है और नाट्य न केवल सामासिक कला है, अनेक ज्ञान विज्ञान शिल्प कलाएं नाट्य के अंतर्गत समाहित हो जाते हैं। यह तो भरत मुनि कहते ही हैं, पर अलग अलग कलाओं की अपनी विशेषताओं का भी प्रतिपादन वे करते हैं और इन कलाओं में एक सूत्रता का भी प्रतिपादन वे करते हैं। एक और तो वे कहते हैं कि न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला नासो योगो न तत्कर्म नाट्यस्मिन् यन्न दृश्यते। ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई शिल्प नहीं, ऐसी कोई विद्या नहीं, ऐसी कोई कला नहीं, ऐसा कोई योग और ऐसा कोई कर्म नहीं जो इस नाट्य में समाहित नहीं हो जाता है। नाट्य के भीतर ये सब समाहित हो जाती हैं, पर सारी कलाएं समाहित हो जाती हैं, पर प्रत्येक कला की अपनी अपनी विशेषताएं भी होती हैं और अपनी अपनी विशेषताओं के साथ ये कलाएं एक दूसरे से संबंधित भी होती हैं, इनमें पारस्परिकता भी होती है। तो इन सभी कलाओं में मूल तत्व तो कुछ समान है, उनके कारण इनमें पारस्परिकता, अंतर्निर्भरता और साम्य के सूत्र अंतर्निहित रहते हैं। दो प्रकार से भरत मुनि ने संसार में जितनी भी कलाएं हो सकती हैं उनमें पारस्परिकता और एक सूत्रता देखी। एक तो सर्जना व्यापार के द्वारा। सर्जना व्यापार सब में एक ही जैसा होता है। सर्जना व्यापार के पीछे जो मूल प्रक्रिया है वह एक ही हुआ करती है। वह प्रक्रिया क्या है कि अनुकृति की प्रक्रिया है। अनुकृति क्या है कि नकल करना या इमिटेशन अनुकृति नहीं है। अनुपश्चात करणम, जो ईश्वर ने संसार दिया हुआ है उसके पश्चात, उसके बाद, उसके समानांतर एक नया संसार कलाकार बनाता है। चित्रकला हो, मूर्तिकला हो, शिल्प हो, कोई भी शिल्प हो, संगीत हो, नृत्य हो, नाट्य हो, सभी में एक नया संसार दिए हुए संसार के समानांतर रच देता है, जो कि विधाता की रची हुई दुनिया से अधिक सुंदर, भव्य, आकर्षक, उदात्त हो सकती है। यही हमारी कला दृष्टि है और यह अनुकृति के द्वारा। सर्जना व्यापार क्या है कि अनुकृति है। तो सप्तद्वीपानुकरणम नाट्य में तद भविष्यति, त्रैलोक्यस्य सर्वस्य नाट्यम भावानुकीर्तनम। तो अनुकीर्तन, अनुकरण, अनुव्याहरण, ये सब अनुपश्चातकरण, अनुपश्चात कथन ये नाट्य में होते हैं। उसी प्रकार से अन्य सारी कलाओं में भी होते हैं। कलाओं का नाट्यशास्त्र के पश्चात सर्वाधिक विशद निरूपण करने वाला सर्वांगीण विश्वकोशात्मक ग्रंथ विष्णु धर्मोत्तर पुराण है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तृतीय खंड में चित्र सूत्र में अनेक अध्यायों में चित्रकला का निरूपण है। नृत्य सूत्र में नृत्य कला का अनेक अध्यायों में निरूपण है। प्रतिमा लक्षण के अंतर्गत प्रतिमा विधान का, प्रतिमा शास्त्र का अनेक अध्यायों में निरूपण है। काव्य कला का और नाट्य कला का तो विस्तार से निरूपण है ही। इस प्रकार से सारी कलाओं का विशद विस्तृत निरूपण पहली बार विष्णु धर्मोत्तर पुराण में हुआ है और यह अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। 4वीं-5वीं शताब्दी के आसपास इसको रचा गया था। विष्णु धर्मोत्तर पुराण भी कहता है कि इन सारी कलाओं में एक समान तत्व क्या है कि अनुकरण है। अनुकरण का तत्व सभी कलाओं में रहता है। मूल तत्व एक होने से सभी कलाओं में अंतर्निर्भरता फिर बनी रहती है और साम्य बना रहता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण नाटक में इतर कलाओं का विनियोग बताते हुए कहता है, एते कला कौशल संप्रयुक्ता कार्यास्तथा लोक विधान युक्ता धर्मार्थ कामाद्युपदेशकाश्च हिताय लोकस्य नरेंद्र चंद्र। मार्कंडेय ऋषि राजा वज्र को उपदेश देते हुए कहते हैं कि ये कला कौशल से संप्रयुक्त, लोक विधान से युक्त, धर्म अर्थ और काम के उपदेश प्रदान करने वाली सारी कलाएं हैं और नाटक आदि प्रबंध विभिन्न कलाओं के कौशल से युक्त हुआ करते हैं, लोक विधान से समन्वित होते हैं, पुरुषार्थ के उपदेश देने वाले होते हैं और लोकहित के लिए इनका प्रयोग होता है। यह भी इनमें एक पारस्परिकता है। इन सारी कलाओं के उद्देश्य पुरुषार्थ प्रवृत्ति, पुरुषार्थों में प्रवृत्त कराना, लोकहित के लिए, लोक मंगल के लिए इनका विनियोग होना, यह लोक विधान से समन्वित इनका होना, यह भी इन कलाओं में पारस्परिकता का एक सूत्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण बताता है। व्यापार की दृष्टि से तो अनुकृति या अनुकरण व्यापार को विष्णु धर्मोत्तर पुराण सारी कलाओं में एक समान रूप से
अंतर्निहित देखता ही है। उसकी परिणतियां भिन्न होंगी, अनुकृति रंगों के द्वारा होगी, रेखाओं के द्वारा होगी, रूप के द्वारा होगी तो चित्रकला हो जाएगी। अनुकृति शारीरिक चेष्टाओं के द्वारा होगी तो नृत्य कला हो जाएगी। अनुकृति वाचिक, आंगिक, सात्विक और आहार्य चारों प्रकार के अभिनयों के द्वारा होगी तो नाट्य कला हो जाएगी। तो यह नृत्य और नाटक की पारस्परिकता तो विशेष रूप से विष्णु धर्मोत्तर पुराण ने प्रतिपादित की है। प्रतिमा, चित्र, नृत्य, आतोद्य, गीत, इन सब की अंतर्निर्भरता बताते हुए मार्कंडेय विस्तार से ये कलाएं कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है इसका प्रतिपादन करते हैं। इस पुराण में आरंभ में ही एक प्रसंग आता है कि राजा वज्र को देवालय में कुछ प्रतिमाएं बनवानी हैं देवालय के लिए, तो वे प्रतिमा लक्षण जानना चाहते हैं। वे मार्कंडेय ऋषि के पास जाते हैं कि हमको प्रतिमा लक्षण समझा दीजिए और अलग अलग देवताओं की प्रतिमाएं कैसे बनेंगी ये हमको बता दीजिए, ताकि हम अपने शिल्पियों से सारे देवताओं की प्रतिमाएं बनवा के अपने मंदिर में, देवालय में लगवा सकें। मार्कंडेय कहते हैं कि चित्र सूत्रम न जानाति यस्तु सम्यक नराधिप प्रतिमा लक्षणम वेत्तुम न शक्यम तेन करहिचित। है नराधिप, जो चित्र सूत्र नहीं जानता अच्छी तरह से, वह प्रतिमा लक्षण नहीं समझ सकता है। तो राजा वज्र ने कहा कि फिर हमको चित्र सूत्र समझा दीजिए। तो मार्कंडेय कहते हैं कि बिना तो नृत्य शास्त्रेण चित्रसूत्रम सुदुर्विदम जगतोनुक्रिया कार्या द्वयोरपि यतो नृप। हे राजा, हे राजन, नृत्य शास्त्र जाने बिना, नृत्य शब्द यहाँ आया है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी और पूरे नाट्यशास्त्र में भी नृत्य के लिए, डांस के लिए नृत्य शब्द का प्रयोग हुआ है। और ये बड़ी परवेसिव व्यापक टर्म है, व्यापक अर्थ देने वाला यह शब्द है, पारिभाषिक शब्द है नृत्य नाट्यशास्त्र में और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। परवर्ती आचार्यों में दश रूपक आदि के साथ में लक्षण थोड़ा सा भिन्न हो जाता है। नृत्य, नाट्य और नृत्य का परस्पर विवेक करते हुए इनके लक्षण वो थोड़े सीमित करते हैं, पर यहाँ तो नृत्य शब्द का बड़ा ही व्यापक अर्थ में प्रयोग है। और नृत्य का शास्त्र जो नहीं जानता वह चित्रसूत्र नहीं जानता, क्योंकि अनुक्रिया, संसार की अनुक्रिया या अनुकृति तो दोनों में समान ही है। तब राजा वज्र कहते हैं कि फिर हमको नृत्य शास्त्र समझा दीजिए। तो मार्कंडेय कहते हैं कि आतोद्यम यो न जानाति तस्य नृत्यम सुदुर्विदम। जो आतोद्य को नहीं जानता, वाद्य बजाना जो नहीं जानता, उसका शास्त्र जो नहीं जानता, वो नृत्य भी नहीं समझ सकता है। आतोद्येन बिना नृत्यम विद्यते न कथंचन, क्योंकि बिना परकशंस के, बिना आतोद्य के नृत्य भी नहीं संभव होगा करना। तब राजा कहते हैं कि हमको फिर आतोद्य ही समझा दीजिए। तब मार्कंडेय कहते हैं कि न गीते न बिना शक्यम ज्ञातुम आतोद्यमच्युत। हे अच्युत राजन, बिना गीत को समझे, संगीत को समझे, और गीत कहा है तो गीत में तो काव्य भी है, तो काव्य और संगीत दोनों आ जाते हैं। तो बिना काव्य और संगीत को समझे आतोद्य भी नहीं जाना जा सकता। गीत शास्त्र विधानज्ञ सर्वम वेत्ति यथाविधि। जो गीत शास्त्र का विधानज्ञ है वह सब कुछ जान लेता है यथा विधि पूर्वक। तब राजा कहते हैं कि हमको फिर गीत शास्त्र समझा दीजिए। तब काव्य कला के निरूपण से आरंभ करते हैं, संगीत का निरूपण करते हैं विस्तार से। उसके बाद आतोद्य बताते हैं, कितने प्रकार के आतोद्य होते हैं, कैसे उनको बजाया जाएगा यह बताते हैं। फिर नृत्य शास्त्र बताते हैं, अभिनय शास्त्र पूरा उसके साथ बताते हैं। उसके बाद प्रतिमा लक्षण अंत में बताते हैं। जो सबसे पहले प्रश्न किया था कि हमको तो प्रतिमा लक्षण समझना है, उसका क्रम फिर सबसे अंत में आता है। प्रतिमा लक्षण सबसे स्थूल कला है और वास्तुशास्त्र भी उससे भी स्थूल कला है। ये जो कलाएं हैं तो वास्तु से सूक्ष्म प्रतिमा हो जाती है, प्रतिमा से सूक्ष्म नृत्य कला हो जाती है, डांस या नृत्य जिसको कह सकते हैं आज की भाषा में वह हो जाती है। नृत्य शास्त्र से ज़्यादा सूक्ष्म फिर आतोद्य वाद्य हो जाते हैं। आतोद्य से सूक्ष्म फिर गीत हो जाता है और काव्य कला, दोनों सूक्ष्म हो जाते हैं। दोनों में कौन सूक्ष्म है यह कहना कठिन है। दोनों को गीत के अंतर्गत गिना दिया है मार्कंडेय ने, क्योंकि आरंभ तो उन्होंने व्याकरण से किया है और वह कहते हैं कि काव्य समझना है तो पहले व्याकरण जानो, वर्णमाला जानो, तो वर्णमाला से आरंभ करते हैं, व्याकरण पूरा बताते हैं। फिर काव्य क्या है, महाकाव्य क्या है, खंड काव्य क्या है, काव्य का लक्षण क्या है, दश रूपक, दृश्य काव्य के अंतर्गत दश रूपक, श्रव्य काव्य के अंतर्गत महाकाव्य, खंड काव्य आदि, ये सारी काव्य की विधाएं बताते हैं। काव्य कितना बड़ा
व्यापक शब्द है, व्यापक पारिभाषिक शब्द है। ये मार्कंडेय यहाँ निरूपित करते हैं। नाट्यशास्त्र में भी वही स्थिति है। फिर काव्य बता करके वो संगीत बताते हैं, संगीत बता करके आतोद्य शास्त्र बताते हैं, आतोद्य शास्त्र बताकर नृत्य शास्त्र, और अंत में फिर प्रतिमा लक्षण बताते हैं। अलग अलग देवताओं की प्रतिमाएं कैसे बनाई जाएंगी यह भी वो बताते हैं। तो जो मार्कंडेय ने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर देते हैं, लेकिन किस क्रम से देते हैं? स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाओगे, सूक्ष्माति सूक्ष्म तक पहुंचोगे, तब सही समझ होगी। और सबसे सूक्ष्म को जान लोगे तो जो स्थूल कलाएं हैं उनको समझोगे। तो ये सारी जो कलाएं हैं उनमें सूक्ष्माति सूक्ष्म कला संगीत और काव्य की कला है, उससे स्थूल कलाएं फिर होती हैं। यह कला शास्त्र, कलाओं की पारस्परिकता बताई मार्कंडेय ने, और इस कलाओं की पारस्परिकता से किस प्रकार से कलाएं जुड़ती हैं ये हम देखते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण कहता है कि रस, भाव, दृष्टि, अंग, उपांग, हस्त आदि की अवधारणाएं चित्रकला में उसी प्रकार से विनियुक्त होंगी जिस प्रकार से कि नृत्य या नाट्य में विनियुक्त होती हैं। तो नृत्य में भी रस दृष्टि, भाव दृष्टि, रसाभिनय, भावाभिनय, नृत्य और नाट्य दोनों में होगा। 36 प्रकार की जो दृष्टियां भरत मुनि ने बताई हैं आंगिक अभिनय के अंतर्गत, वो नृत्य में और नाट्य दोनों में आएंगी। अंगाभिनय, उपांगाभिनय, 64 प्रकार के हस्त, 13 प्रकार के शिरस, और चिबुक है, अधर है, नासिका है, इन सब के अभिनय, हस्ताभिनय, पादाभिनय, जंघाभिनय, वक्षस्थल के विनियोग कितने प्रकार हो सकते हैं, ये सारे जो उन्होंने बताए नृत्य में भी होंगे, नाट्य में भी होंगे। लेकिन वो कहते हैं कि चित्र में भी इनको बनाया जाएगा। तो अभिनय कला को जो नहीं समझेगा वो चित्रकला को अच्छी तरह नहीं समझ पाएगा, नाट्य नृत्य को तो समझ ही नहीं पाएगा। तो रस, भाव, दृष्टि, अंग, उपांग, हस्त, ये सारे जो भेदोभेद हैं ये जैसे नृत्य में होते हैं नाट्य में भी उसी प्रकार होते हैं। अंतर क्या है कि विनियोग का अंतर हो जाता है। चित्र में माप होता है, और माप कैसे लिया जाएगा, यहाँ से लेकर के और पैर के अंगूठे तक का उसके सब माप बताए हैं। तो प्रमाण भिन्न हो जाएगा, नाप भिन्न हो जाएगा। तो इसी को बताते हैं कि नृत्य में प्रमाण चित्त के प्रमाण से भिन्न हो जाता है। और सारे ग्रंथों में नाट्यशास्त्र और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के ही सिद्धांतों को लेते हुए बाद के जितने ग्रंथ हैं, सम्रांगण सूत्रधार है भोज का, सोमेश्वर का मानसोल्लास है, इन सभी में चित्रकला के सिद्धांत, नृत्यकला के सिद्धांत इसी आधार पर बताए हैं। और चित्र का निरूपण करते हुए नाट्यशास्त्र में निरूपित आंगिक अभिनय, हस्तभेद, दृष्टि आदि का कैसे चित्र में प्रतिफलन होगा, आंखों की पुतलियां कैसे काम करेंगी रस को बताने के लिए, यह इन ग्रंथों में तदनुसार बताया गया है। नाट्यशास्त्र की परंपरा से चित्रकलाओं के अभिप्रायों का नाट्यशास्त्र के आधार पर अनेकत्र उपयोग चित्रकला में किया गया है नाट्यशास्त्र के अभिप्रायों का। और दूसरी तरफ रस को समझाने के लिए चित्र का सहारा आचार्य शंकुक लेते हैं। चित्र तुर्गन न्याय में दृष्टांत में बताते हैं कि चित्र में बहुत ही सुंदर यथार्थ बिल्कुल हूबहू जैसा अश्व बनाया हुआ है। तो उसको देखने वाला न तो यह कह सकता है कि वह अश्व नहीं है, न यह कह सकता है कि अश्व से मिलता जुलता कोई खच्चर है, वेसर है, न यह कह सकता है कि अश्व ही है, और न यह कह सकता है कि मुझे संदेह हो रहा है कि घोड़ा है कि गधा है। तो सम्यक, मिथ्या, संशय और सादृश्य, ये 4 प्रकार की लौकिक प्रतीतियां संसार में किसी भी वस्तु की हो सकती हैं। कि हूबहू अश्व है ऐसा हम किसी सचमुच के घोड़े को देख करके प्रतीति करते हैं, या उसके स्थान पर किसी गधे को दिखा करके कोई कहता है कि यह घोड़ा है, तो उससे कहेगा कि नहीं, यह घोड़ा नहीं है। तो मिथ्या प्रतीति है रासव में या गधे में अश्व की। और संशय, किसी खच्चर को देख करके संदेह हो सकता है कि घोड़ा है कि गधा है, तो यह संशयात्मक प्रतीति होती है। और सादृश्य की घोड़े से मिलता जुलता कोई प्राणी है, किसी खच्चर को, नीलगाय को देख करके संदेह करता है कि घोड़ा है या अन्य कोई प्राणी है, तो संदेहात्मक प्रतीति होती है। तो संसार में किसी भी वस्तु को देख करके 4 ही कोटियों में बोध होता है, कॉग्निशन या बोध उसका होता है, सम्यक, मिथ्या, संशय और सादृश्य। सम्यक प्रतीति सचमुच में उसका रहस्य स्वरूप जान लिया, मिथ्या प्रतीति की झूठा है या नहीं है अश्व, और संशय है कि अश्व है कि और कुछ है, और सादृश्य उससे मिलता जुलता कुछ है।
संसार में तो हम किसी भी वस्तु की प्रतीति इन 4 कोटियों में ही करते हैं, लेकिन चित्र में हम अश्व को देखते हैं तो चारों ही कोटियों से भिन्न अन्य ही कुछ प्रतीति उसकी होती है। तो सम्यक मिथ्या संशय और सादृश्य चतुर्विध प्रतीतियों से विलक्षण प्रतीति कला में होती है। यही तो उसकी अलौकिकता है। शंकुक बड़े भारी चिंतक और आचार्य थे और बड़ा रहस्य उनके मत में है। अनुमितिवाद उनका कहा जाता है। बड़े नैयायिक भी थे। तो चित्रकला का दृष्टांत दे करके जो रसानुभूति सौंदर्यानुभूति होती है उसकी अलौकिकता को बताने के लिए सारी लौकिक प्रतीतियों से क्यों और कैसे विलक्षण होती है बताते हैं। तो चित्रकला में जो प्रतीति होती है वह भी उसी प्रकार होती है। नाटक में अभिनेता को अभिनय करते हुए जब हम देखते हैं तो यहाँ भी सम्यक मिथ्या संशय और सादृश्य से भिन्न अलौकिक कुछ प्रतीति होगी, लौकिक प्रतीतियों से भिन्न हो जाएगी। क्यों और कैसे भिन्न हो जाएगी इसको बताते हैं आचार्य। शंकुक और वामन दशरूपकों का जब निरूपण करते हैं तो कहते हैं कि जिस प्रकार से चित्र में साक्षात्कार करते हैं हम दृश्य का, उसी प्रकार से दशरूपकों का अभिनय जब हम करते हैं तो चित्रोपम साक्षात्कार उनमें करते हैं। इसलिए जो श्रव्य काव्य है उससे विशिष्ट बोध हो जाता है दृश्य काव्य का, क्योंकि इसमें साक्षात्कार परोक्ष नहीं होता है, सीधे होता है। प्रत्यक्ष हम देखते हैं अभिनय करते हुए नट को राम का, फिर उसमें साक्षात्कारात्मक प्रतीति राम की हम उसमें कर लेते हैं। तो वामन कहते हैं कि संदर्भेषु दश रूपकम श्रेय तद्धि चित्रम चित्रपटवत विशेष साकल्यात। इसमें विशेषानुभूति होती है, बिंबात्मक अनुभूति हो जाती है, इमेज सामने आ जाती है हमारे। तो जो इमेजरी का सिद्धांत है पश्चिम में, उसको हमारे यहाँ बताया गया कि यह विशेष साकल्य उसमें हो जाने से चित्रपटवत, चित्र उस जब हम चित्रपट में देखते हैं तो उसमें जैसे विशेष का बोध होता है कि बिंब हमारे सामने उस वस्तु का आ जाता है। कल्पना नहीं करना पड़ती, शब्द सुन करके मानस में हमको कल्पना नहीं करना पड़ती। तो यहाँ पर जो है वह साक्षात्कारात्मिका मानसी प्रतीति हो जाती है, सविकल्पक ज्ञान उसका हो जाता है। अन्य केवल शब्द सुनते हैं तो निर्विकल्पक ज्ञान हो सकता है। तो ये जो अंतर हो जाता है इसको चित्रकला के दृष्टांत से इन सारी कलाओं में किस प्रकार से बोध सांसारिक प्रतीतियों से भिन्न हो जाता है, कैसे बिंबात्मक बोध हो जाता है, इसको हमारे आचार्य बताते हैं। तो यह सारी कलाओं की समान धर्मिता किस प्रकार से हमारे आचार्य बताते हैं, यह भरत मुनि से लगा करके विष्णु धर्मोत्तर से विकसित होती हुई जो परंपरा है उसमें आचार्य भोज आदि विशेष रूप से प्रतिपादन करते हैं और वे रस की दृष्टि से चित्रकला पर विचार करते हैं कि यदि काव्य में 9 रस हैं तो चित्र में भी 9 रस होते हैं और प्रत्येक रस के अनुसार चित्र की संरचना कैसे विशिष्ट होगी। रसास्वाद की दृष्टि से गुण और दोष का विचार चित्रकला में भिन्न हो जाता है। वहाँ वही दोष और वही गुण नहीं होंगे। माधुर्य, ओजस, प्रसाद इत्यादि चित्र के गुण, चित्र के दोष अलग हो जाएंगे। उनका कि रंग कहीं ज़्यादा भर गया है, जो रंग जिस रस के अनुरूप है वह रंग उसमें नहीं भरा गया है, तो दौर्बल्य है, स्थूल रेखत्व है, अविभक्तत्व है, विभाजित रूप में प्रतीति न होना, बृहद गंडोष्ठ नेतृत्व और बहुत मोटे बना दिए हैं, कपोल कुछ फूले हुए बना दिए हैं जहाँ नहीं चाहिए, वक्र रेखत्व जहाँ सीधी रेखा चाहिए वहाँ वक्र रेखा कर दी है, वर्ण संकर गड्ढम गड्ढ हो गए हैं रंग। ये रसापकर्षक दोष हैं। जिस प्रकार से काव्य में रसापकर्षका दोषा कहा गया है, उसी प्रकार से चित्र में भी रसबोध होता है, लेकिन उसके जो दोष हैं अपकर्ष करने वाले वो अलग प्रकार से होंगे। और गुण जो हैं वो स्थान, प्रमाण, भूलंब, मधुरत्व, विभक्तता, सादृश्य, क्षय और वृद्धि, ये चित्र के गुण बताए गए हैं। इनका बहुत सुंदर प्रतिपादन चित्रकला में, चित्रकला के अनेक ग्रंथ हैं। श्री कुमार का जो शिल्परत्न है उसमें चित्रसूत्र आया है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रसूत्र है, सम्रांगण सूत्रधार में चित्रकला का प्रतिपादन है। इन सभी में चित्र का रस से संबंध बताया गया है, लेकिन रसापकर्षक दोष जो है उनकी प्रक्रिया और उनके लक्षण भिन्न हो जाते हैं। तो यह रस तो सभी में रहता है, यह एक समान तत्व है। व्यापार की दृष्टि से अनुकृति सभी कलाओं में रहती है और भावाभिव्यक्ति सभी में रहती है। बहुत सुंदर वर्णन किया है चित्र में कैसे भाव, लसतीव च भूलंभो शिष्यतीव तथा नृप हसतीव च माधुर्यम सजीव दृश्यते सश्वासैव यच्चित्रम तच्चित्रम शुभ लक्षणम। चित्र को देख करके किसी पुरुष का, किसी महिला का चित्र है तो लगता है कि सांस ही अभी हमारे सामने ले रहा है, जैसे अभी कुछ बोल देगा, ऐसा चित्र बोलता हुआ सा लगता है, सजीव
सा लगता है। तो जो अभिनय की विशेषता है यह चित्र में समा जाती है। भोजने तो चित्र में 11 रस माने हैं। नाट्यशास्त्र में बताए गए 9 रस तो होते ही हैं, लेकिन प्रयाण नामक 10वां रस भी चित्र में होता है और 11वें रस में प्रत्यक्षाक्षी, प्रत्यक्ष बोध होना, ऐसा कुछ यह 11वां रस उन्होंने बताया है। चित्र में जो रंग होते हैं, अभिनय में भी, आंगिक अभिनय में रंगों का प्रयोग होता है। यह समानता दोनों में आ जाती है कि रंगों का संबंध रस से भरतमुनि बताते हैं और वही संबंध यहाँ चित्र में भी आएगा। श्यामो भवति श्रृंगारा सितो हास्य प्रकीर्तितः कपोतः करुणश्चैव रक्तो रौद्रः प्रकीर्तितः गौरो वीरस्तु विज्ञेयः कृष्णश्चैव भयानकः नीलवर्णस्तु बीभत्सः पीतश्चैवाद्भुतः स्मृतः। यह नाट्यशास्त्र के 6ठे अध्याय में 42वीं और 43वीं कारिकाओं में भरतमुनि ने रसों के अनुसार जो रंग होते हैं, रंगों का रसों से क्या संबंध है, उसको बताते हुए कहा है कि श्रृंगार रस श्याम वर्ण का होता है। श्याम वर्ण का संबंध श्रृंगार से है, क्योंकि जितने भी हमारे देवता, सुंदर देवता हैं, वे श्याम वर्ण के हैं, राम हैं, कृष्ण हैं। हास्य का रंग सफेद होता है, करुण रस कपोत रंग का होता है, धूसर वर्ण कपोत वर्ण पिजन का जो रंग होता है, रौद्र रस लाल रंग का कहा गया है, वीर रस गौर वर्ण का गेहुआ जो रंग है, भयानक रस काले रंग का होता है, बीभत्स रस नीले रंग का और अद्भुत रस पीले रंग का होता है। यह रसों का रंगों से संबंध चित्रकला में भी बनेगा और अभिनेता जो अभिनय कर रहा है वह चेहरे पर जो रंग लगाएगा, जो पर्दों के रंग होंगे, जो प्रकाश व्यवस्था में रंगों का प्रयोग होगा, उनमें भी इन रंगों का संबंध भावानुभूति से, रसानुभूति से होगा। तो बहुत गहन संबंध इन कलाओं में रंगों की दृष्टि से आ जाता है। संगीत के स्वरों में भी रसों का संबंध बताया गया है। भरतमुनि ने सबसे पहले बहुत सुंदर रूप में बताया है। वाचिक अभिनय में ये संगीत के सारे स्वर लगते हैं, केवल गाने में ही षड्ज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम धीवत और निषाद, ये 7 स्वर केवल गान में ही नहीं लगते, पाठ में भी लगते हैं। हम बोलते समय स्वर को ऊंचा नीचा करते हैं, तो मेरे बोलने में भी षड्ज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम आएंगे, लय भी उसी तरह से आएगी, लेकिन गेय नहीं होगा जो मैं बोल रहा हूँ। अगर मुझे लय का अच्छा ज्ञान है और मेरे स्वर में सुस्वरता है, तो ये पाठ्य के भी स्वर होंगे। इन पाठ्य के स्वरों में भी रस से संबंध इन स्वरों का होगा। तो वाचिक अभिनय में षड्ज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम धीवत निषाद रसानुसार कैसे लगाए जाएंगे, इसका भरतमुनि प्रतिपादन करते हैं नाट्यशास्त्र के 17वें अध्याय में। श्रृंगार हास्य श्रृंगार योग कार्यो स्वरो मध्यम पंचमौ। संगीत में भी इसी प्रकार से लगेंगे, लेकिन जो पाठ्य की डायलॉग की डिलीवरी है, पाठ्य की निष्पत्ति नाट्य में है, उसमें हास्य और श्रृंगार के लिए मध्यम और पंचम, माँ और पा ये लगाए जाएंगे। षड्जर भौ तथा चैव वीर रौद्राद्भुतेष्वथ, वीर रौद्र अद्भुत रसों में षड्ज और ऋषभ ये लगाए जाएंगे। गांधारश्च निषादश्च कर्तव्यौ करुणे रसे। गांधार और निषाद ये तो स्वभावतः करुण लगते ही हैं। ये जो गांधार है और कोमल गांधार हो तो बात ही क्या है, और निषाद भी कोमल निषाद, ये करुण का भाव बजाते से ही, बोलते से ही इनके द्वारा आ जाता है। तो गांधार और निषाद करुण रस में, और दैवतश्चैव कर्तव्यो बीभत्स से सब भयानक। ये जो धा है, ये जो दैवत की ध्वनि है, चाहे गाया जाए चाहे स्वर में बोला जाए, यह बीभत्स और भयानक में लगता है। यह संबंध रसों का बताया भरतमुनि ने। और इसी प्रकार से दृष्टियों का निरूपण चित्र में, ये दृष्टियां कैसे लगेंगी, और उनके नाम थोड़े बदल दिए हैं भोज ने। नाट्यशास्त्र का मूल तत्व तो रहेगा कि भावाभिव्यक्ति के लिए है, लेकिन ललिता विकासिता हृष्टा विकृता मुकुलीकृता भ्रकुटी विभ्रमा संकुचिता ऊर्ध्वगता योगिनी दीना विवला जिह्वा मध्यस्था स्थिरा, ये दृष्टियां भाव विन्यास की दृष्टि से चित्र में बनाई जाएंगी, अंकित की जाएंगी। स्थानक जो भरतमुनि ने बताए हैं, स्थान बताए हैं, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग बताए हैं, वे ही चित्र और प्रतिमा में भी होंगे। तो प्रतिमा में भी हम स्थानक देखते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण ने ऋज्वागत, अनऋजु, साची कृतार्थ लोचन,
पुरावृत्त, पृष्ठगत, अधक्काय, पुरावृत्त, समनत, ये 9 स्थान चित्र के लिए बताए हैं। भोज ने 9 स्थान तो ये माने ही, लेकिन इनमें कुछ उपभेद और जोड़ दिए हैं। इस प्रकार से चित्र में भी ये स्थान लगेंगे। यह सारी कलाओं की समान धर्मिता किस प्रकार से अनुकृति व्यापार की दृष्टि से आचार्य बताते हैं, रस की दृष्टि से बताते हैं, और जो अभिनय की सारी कोटियां हैं वे किस प्रकार से अलग अलग कलाओं में विनियोजित हो जाती हैं, प्रस्थान भेद से विनियोजित हो जाती हैं, प्रक्रिया भेद हो जाता है, लेकिन वे कोटियां विनियोजित होती हैं। इस दृष्टि से कलाओं में जो गहरी समान धर्मिता पारस्परिकता है, इसका विवेचन हमारे आचार्य भरत मुनि से लगा करके और परवर्ती आचार्य तक बराबर करते हैं, चाहे वह नृत्याध्याय हो अशोक मल्ल का, चाहे वह जय सेनापति की नृत्य रत्नावली हो, या संगीत रत्नाकर शार्ंगदेव का हो। इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।